पठानकोट का सानिया होता है तो किसी को खुश करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान में गुजरांवाला में वो FIR करवा देते हैं, और एक मुल्क का बाशिंदा जो कि कीनिया में कत्ल किया गया उसकी FIR ही दर्ज नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार चौधरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज कुछ अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो हम अरशद शरीफ केस के हवाले से बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सो मोटो नोटिस लिया था परसों, और कल उसकी पहली सुनवाई हुई, आज उसकी दूसरी सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में चीफ जस्टिस और उनके साथ जो 5 रुकनी बेंच था उन्होंने ये कहा कि जो FIR है वो फौरी दर्ज की जाए। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अभी तक अहले खाना को नहीं जमा करवाई गई, ना ही वो चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश की गई, जिस पर सेक्रेटरी खारजा ने ये बताया कि हमें वजारत दाखिला की जानिब से ये हुक्म था कि जब तक वज़ीर दाखिला जो कि आउट ऑफ सिटी हैं, जब तक वो चेक नहीं कर लेते तब तक हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते जो मेडिकल रिपोर्ट है। उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनको बुलाने की बात की गई चीफ जस्टिस की जानिब से कि हम बुला लेते हैं, लेकिन फिर है मज़ीद ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे शाम तक या आज के दिन में हमें FIR चाहिए अरशद शरीफ केस की। नाज़रीन, कैसी सूरत हाल है मुल्क में कि एक मुल्क इंडिया जो है, इंडिया में पठानकोट का सानिया होता है तो किसी को खुश करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान में गुजरांवाला में वो FIR करवा देते हैं, और एक मुल्क का बाशिंदा जो कि कीनिया में कत्ल किया गया उसकी FIR ही दर्ज नहीं की गई। कैसी सूरत हाल है, एक मुल्क में कैसा निज़ाम है कि लोगों को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर देते हैं। अपने बंदे आपके मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ तो काम ही नहीं करते। जो अरशद शरीफ साहब की वालदा हैं वो तो व्हील चेयर पर बेचारी धक्के खाती रहेगी। जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में आया है तो मुझे नहीं लगता कि अरशद शरीफ साहब की वालदा को इंसाफ मिलने वाला है। वो बेचारी व्हील चेयर पर धक्के ही खाती रहेगी, क्योंकि इस मुल्क की तारीख है कि इस मुल्क में जो ताकतवर होता है, मुजरिम हो बेशक, साबित हो, उसके खिलाफ प्रूफ भी हो, लेकिन वो कभी भी कटहरे में खड़ा नहीं होता। कटहरे में खड़ा भी हो जाए तो उसे सज़ा नहीं मिलती, सज़ा मिल भी जाए तो 2 दिन बाद जेल से बाहर निकल आता है। ये मुल्क की हिस्ट्री है। और एक मुल्क में एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी जो अपने मरने से कबल एक लेटर चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड कर चुका था कि मुझे किन से ख़तरा है और मुझे किन से धमकियाँ मिली हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उसको भी नहीं देखा। कुछ और सवाल आज पैदा होते हैं इस मामले में। ये अभी जो सो मोटो एक्शन लिया गया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, तो वो सो मोटो 29 नवंबर से पहले क्यों नहीं लिया गया, 29 नवंबर के बाद क्यों लिया गया? क्या चीफ जस्टिस साहब को भी डर था उन लोगों से कि जो उनके खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा कर सकते थे या उनको धमका सकते थे? क्या कैसी सिचुएशन इस मुल्क में बन गई थी? अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कुछ नाम दिए हैं कि वो उन नामों पर FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। अरशद शरीफ साहब के कत्ल में मुलविस जो नाम है, उन्होंने कौन से नाम दिए हैं वो हम आपको बताते हैं। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने जो नाम दिए हैं उनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI जनरल नदीम अंजुम, ब्रिगेडियर शफीक ISPR, मेजर जनरल फैसल ISI, ब्रिगेडियर फ़हीम ISI, कर्नल नोमान, कर्नल रिजवान, वकार और खुरम जो कि वहाँ पे कीनिया में मौजूद थे। ये जो नाम दिए गए हैं चीफ जस्टिस साहब को उनकी वालदा अरशद शरीफ साहब की वालदा की जानिब से, तो ये इनमें ज़्यादातर तो जो हाजिर सर्विस औदरान हैं वो शामिल हैं पाकिस्तान फ़ौज के और इंटेलिजेंस के। अगर देखा जाए तो जब वज़ीराबाद में हमला हुआ तब जब इमरान खान साहब ने वो नाम कुछ हाजिर सर्विस जो पाक आर्मी के लोग हैं उनका नाम लिखवाना चाहा, तब चीफ जस्टिस साहब क्यों खामोश थे? इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत देर कर दी है, लेकिन खैर जो पाकिस्तान की आवाम का मुतालिबा था आखिरकार वो पूरा कर दिया गया है। और नाज़रीन, अगर इस मुकदमे में इंसाफ हुआ, अगर इंसाफ किया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर इसमें इंसाफ किया गया, और जो मुराद सईद के पास सबूत है अरशद शरीफ साहब ने जो इनको दिए थे, लैपटॉप जो उनके पास है, अगर उनको देखा गया तो आप बड़े बड़े मगरमच्छों को और बड़े बड़े नामों को आप जेलों के पीछे देखेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सिचुएशन आएगी, क्योंकि इस मुल्क में हमेशा जो ताकतवर मुजरिम था उसका साथ इदारों ने दिया है,
उसको हमेशा बचाने की कोशिश इदारों ने की है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ताकतवर शख्स है वो कटहरे में या जेल में आएगा। ये तो नवाज शरीफ साहब की एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि नवाज शरीफ साहब को अगर इमरान खान साहब ना उनको धक्का धकेलते इदारों को कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके जो प्रूफ्स हमारे सामने आए उस पर एक्शन लिया जाए, तब तक ये नहीं कर सकते थे। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत की जानब चलते हैं। इमरान खान साहब ने कल जो लाहौर के करंट अफेयर्स व्लॉगर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने एक बड़ा अहम पॉइंट, बहुत सी बातें की, लेकिन एक अहम पॉइंट ये था कि उनके कुछ अपने लोग हैं वो ही नहीं मान रहे कि असम्बलियाँ तहलील की जाए। जब हमने इस पर रिसर्च की, कुछ पीटीआई के अहम सफ़ों से कुछ लोगों के साथ बातचीत की, तो हमें पता चला कि ये वो लोग हैं कि जो इस वक्त पंजाब में बड़ी वजारतों पर मौजूद हैं, और वो लोग ये चाहते हैं कि हम जितना हमारे पास वक्त है हम वो इन वजारतों को संभालें, अपने काम निकलवाएं, और क्या पता उनको आगे मौका मिले या ना मिले। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को इस वक्त फोर्स कर रहे हैं कि आप असम्बलियाँ तहलील ना करें। सुबह सरहद से यानी KPK से भी यही खबरें आ रही हैं, वहाँ से भी कुछ एक आध मुजरा हैं जो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना की जाती। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो मईशत का किरदार है वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान के अपने जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और मौजूदा वज़ीर ख़जाना एक ही पार्टी से ताल्लुक़ है, वो आपस में इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन मुल्की ख़जाना रोज़ बरोज़ गिर रहा है। 6.9 अरब डॉलर आज के दिन मुल्क के जो ज़र मुबादला हैं वो उस तक गिर चुके हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा करे और पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की हासिल करे। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।